हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ेंगे एसेट एंड लायबिलिटी। तो एसेट एंड लायबिलिटी के विषय में पढ़ने से पहले हम थोड़ा गुड्स के बारे में समझ लेते हैं। गुड्स क्या होता है। व्हाट इज गुड्स? Goods is a thing which business purchase for sales। मतलब बिजनेस सेल्स करने के लिए जो भी थिंग को खरीदती है या मैन्युफैक्चर करती है वो सब गुड्स में आता है। जैसे कि मान लेते हैं कार फैक्ट्री है, तो कार फैक्ट्री क्या कर रही है? कार को मैन्युफैक्चर कर रही है सेल करने के लिए। तो ये जो कार है ना, ये गुड्स में आएगा। लेकिन इसके पास एक ट्रक है जिससे ये कार को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा है। तो इस कार फैक्ट्री के लिए ट्रक्स गुड्स में नहीं आएगा। तो इस प्रकार गुड्स इज एवरीथिंग व्हिच इज परचेज फॉर सेल और व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पज। तो ये गुड्स क्लियर हो गया होगा। अब हम एसेट पे आते हैं। व्हाट इज एसेट? तो एसेट को पढ़ने से पहले इसका एक बार हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज एसेट? तो एसेट इज ए इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय बिजनेस एंड एसेट हेल्प जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर बिजनेस। तो एसेट जो होता है ये बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है और ये बिजनेस के प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। तो हम इसको जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीन, लैंड्स, फर्नीचर एटसेट्रा। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो थिंग एक बिजनेस के लिए एसेट है दूसरे के लिए भी वो एसेट ही हो। जैसे कि आने वाले एग्जाम्पल में हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम उसको डिटेल में इलाबोरेट करते हैं। तो एक पहला है स्काई फर्नीचर, जो फर्नीचर में डील्स करता है। मतलब वो फर्नीचर को परचेज करता है सेल करने के लिए या फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करता है सेल करने के लिए। दूसरा स्टार कूलिंग है, जो एसी को मैन्युफैक्चर करता है सेल करने के लिए। और तीसरा डाटा मोटर है, जो ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करता है सेल करने के लिए। मतलब ये स्काई फर्नीचर के लिए फर्नीचर और स्टार कूलिंग के लिए एसी और डाटा मोटर के लिए ट्रक्स, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मतलब इसी को सेल करने से सेल के कारण इनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब ये स्काई फर्नीचर क्या किया है, इसके पास एक बिल्डिंग है फर्नीचर को स्टोर करने के लिए, फिर एसी है सो दैट कस्टमर को गर्मी नहीं लगे, और ये ट्रक है फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए। उसके बाद एक स्टार कूलिंग है, ये क्या करता है, एक बिल्डिंग रखा है
एसी को स्टोर करने के लिए, फर्नीचर रखा है कस्टमर को बैठने के लिए, और एक ट्रक रखा है एसी को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए। उसके बाद ये डाटा मोटर है, इसने में एक बिल्डिंग रखा है ट्रक को स्टोर करने के लिए, और एसी रखा है ताकि उसका ऑफिस में ज़्यादा गर्मी ना हो, और एक फर्नीचर रखा है कस्टमर को बैठने के लिए। तो स्काई फर्नीचर में ये जो फर्नीचर है गुड्स है, और इसके अलावा इसके पास जो भी स्काई फर्नीचर ओन कर रहा है वो सब एसेट में आएगा, क्योंकि ये स्काई फर्नीचर का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो फर्नीचर को सेल करने से प्राप्त हो रहा है, और ये जो बिल्डिंग एसी है ये रेवेन्यू को अचीव करने में केवल हेल्प करता है। ये स्काई फर्नीचर इसको सेल नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो एसी रखा है वो कस्टमर की सुविधा के लिए रखा है, ट्रक रखा है फर्नीचर को कैरी करने के लिए रखा है, और बिल्डिंग रखा है फर्नीचर को स्टोर करने के लिए। इस प्रकार ये तीनों चीज़ है ये प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये तीनों बिजनेस ने ओन किया है। उसी प्रकार ये स्टार कूलिंग है, ये क्या कर रहा है एसी में ट्रेडिंग करता है ये। इसने भी वही किया है, बिल्डिंग रखा है स्टोर करने के लिए, फर्नीचर रखा है कस्टमर को बैठने के लिए, और ट्रक रखा है एसी को कैरी करने के लिए। तो इसका भी प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू एसी का परचेज एंड सेल ही है। लेकिन ये जो तीन चीज़ है ट्रक, फर्नीचर और बिल्डिंग, वो रेवेन्यू प्राप्त करने में हेल्प करते हैं, न कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। वैसे ये डाटा मोटर है, ये ट्रक में डील्स कर रहा है, मतलब इसके लिए जो ट्रक्स है वो गुड्स है, और ये बिल्डिंग रखा है ट्रक को स्टोर करने के लिए, एसी रखा है ताकि कस्टमर को गर्मी ना लगे, और फर्नीचर रखा है कस्टमर को बैठने के लिए। तो इस प्रकार जब हम तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो फर्नीचर इसके लिए गुड्स है और यहाँ पर वो एसेट है। उसके बाद एसी स्टार कूलिंग के लिए गुड्स है और यहाँ पर एसेट है। डाटा मोटर के लिए, ट्रक इसके लिए गुड्स है और यहाँ पर एसेट है। तो इस प्रकार एसेट वो सब चीज़ है जो बिजनेस को ओन करता है और प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। और इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे कि ये फर्नीचर है तो यहाँ पे ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन यहाँ पे ये एसेट नहीं कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्नीचर एसेट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एसी के परचेज और सेल के कारण हो रहा है, न कि फर्नीचर के कारण हो रहा है। फर्नीचर क्या कर रहा है, केवल प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे है, ये जो डाटा मोटर है इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ट्रक है। इसको जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है ट्रक के परचेज और सेल के कारण हो रहा है, न कि बिल्डिंग, एसी और फर्नीचर के कारण हो रहा है। और ये जो फर्नीचर और एसी है केवल इसको डाटा मोटर्स को हेल्प कर रहे हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो स्काई फर्नीचर में गुड्स है वो स्टार कूलिंग में एसेट है, जो स्टार कूलिंग में गुड्स है वो स्काई फर्नीचर में एसेट है। तो इस प्रकार कोई भी बिजनेस जिस गुड्स में ट्रेड करता है उसके अलावा जिस चीज़ को भी ओन करता है वो सारा चीज़ एसेट में आता है, और ये एसेट प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। एसेट टू टाइप का होता है, फर्स्ट टैंजिबल एसेट, सेकेंड इनटैंजिबल एसेट। अब टैंजिबल एसेट क्या है? टैंजिबल एसेट इज एसेट व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी टच्ड एंड व्हिच कैन बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, लैंड्स, व्हीकल्स एटसेट्रा।
इंटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, जिसको ना तो हम फील कर सकते हैं और ना जिसको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, गुडविल्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ये जो इंटेंजिबल एसेट होता है ये बिजनेस को मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अब टेंजिबल एसेट भी टू टाइप का होता है। पहला होता है करेंट एसेट और दूसरा होता है फिक्स एसेट। ठीक है, तो करेंट एसेट इज एसेट which is converted in cash or cash equivalent within a year। मतलब जिस भी एसेट को बिजनेस कैश या कैश इक्विवेलेंट में एक साल में कन्वर्ट कर देता है वो करेंट एसेट में आता है। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब करेंट एसेट में आएगा। वैसे फिक्स एसेट, व्हाट इज फिक्स एसेट? फिक्स एसेट एसेट which is held by business for long term use and it is used in business operation for production of good and service। For example, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा। तो इस प्रकार एसेट फिनिश हो गया। तो एक बार हम एसेट को रिपीट कर लेते हैं। एसेट इज ए इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच इज ओन्ड बाय बिजनेस एंड इट हेल्प जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर बिजनेस। इन अदर वर्ड, बिजनेस जिस गुड्स में ट्रेड करता है उसके अलावा उसके पास जो भी थिंग है वो सब एसेट में आएगा। जैसे कि हम स्काई फर्नीचर में देखा, स्काई फर्नीचर में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा उसके पास बिल्डिंग है, एसी है, ट्रक है, ये तीनों एसेट में आएगा जबकि फर्नीचर गुड्स में आएगा। वैसे ही हमने क्या देखा, स्टार कूलिंग देखा। स्टार कूलिंग एसी में डील्स कर रहा है तो एसी उसके लिए गुड्स है। और इसके अलावा उसके पास क्या है, बिल्डिंग है, ट्रक है, फर्नीचर है। तो स्काई फर्नीचर में ऐसी एसेट था लेकिन, और फर्नीचर एसेट नहीं था, लेकिन स्टार कूलिंग में एसी गुड्स है और फर्नीचर एसेट है। एसेट टू टाइप का होता है। पहला टेंजेबल एसेट होता है, दूसरा इनटेंजेबल एसेट होता है। टेंजेबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। इनटेंजेबल एसेट वो एसेट होता है जिसको तो ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। टेंजेबल एसेट भी टू टाइप्स का होता है। पहला करेंट एसेट, दूसरा फिक्स एसेट। तो करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसको बिजनेस एक साल में कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सके। जैसे ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड किया जाता है और ये गुड एंड प्रोडक्शन के लिए बिजनेस ऑपरेशन में यूज किया जाता है। तो फिक्स एसेट के एग्जांपल है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा। अब हम लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज लायबिलिटी? तो एक बार पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो लायबिलिटी इज ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस
which are required to be paid by business to other business person etc. तो लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन होता है जो बिजनेस को दूसरे बिजनेस को पे करना है। फाइनेंशियल एप्लीकेशन मीन्स डेट। ये फाइनेंशियल एप्लीकेशन डेट होता है जो बिजनेस दूसरे को पे करता है। अब ये थोड़ा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसेट वाला ही। तो इसमें जो एक स्काई फर्नीचर है, ये क्या करता है कि रॉ मटेरियल परचेज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन बी से, और स्काई फर्नीचर बोलता है कि ये जो परचेज वैल्यू है मान लेते हैं 5 लाख, ये आफ्टर 90 डेज पे करेगा। तो ये रॉ मटेरियल परचेज के कारण जो स्काई फर्नीचर पे जो 5 लाख का जो कर्ज है जिसको 90 डेज में पे करेगा, वो स्काई फर्नीचर के लिए लायबिलिटी है। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार कूलिंग। अब स्टार कूलिंग क्या करता है? इसको 10 कंप्यूटर चाहिए। अब ये क्या करता है कि 10 कंप्यूटर को अपने बिजनेस क्रेडिट कार्ड से परचेज करता है और डिसाइड करता है कि हम 6 EMI में पे करेंगे। मान लेते हैं 10 कंप्यूटर का कास्ट 10 लाख है, 10 लाख है। ये जो 10 लाख जो इसको पे करना है आफ्टर विद इन द 6 मंथ, क्रेडिट कंपनी को वो स्टार कूलिंग के लिए लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वही टाटा मोटर्स। अब ये क्या करता है? ये TDS कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयों के सैलरी पे, लेकिन ये किसी रीजन के कारण गवर्नमेंट को पे नहीं कर पा रहा है। जो टैक्स पेएबल है के लिए लायबिलिटी होगा। तो इस प्रकार लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। लायबिलिटी क्या है? वो बिजनेस के लिए कर्ज है जो दूसरे को पे करना है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब इसके हम एक बार टाइप पे आते हैं। तो जो लायबिलिटी का टाइप्स है अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट, ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म और सेकेंड है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आर लायबिलिटी व्हिच आर पेड बाय बिजनेस विद इन ए ईयर, मतलब जिस भी डेट को बिजनेस 1 साल के अंदर पे करती है, एक उसका ड्यू डेट 1 साल के अंदर है पे करने का, वो शॉर्ट टर्म में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल, टैक्स पेएबल। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये तीनों शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आता है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आज लायबिलिटी व्हिच पेमेंट ड्यू आकर आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मीन्स बिजनेस जिस भी डेट को 1 साल के बाद पेमेंट करता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। जिस भी पेमेंट का ड्यू डेट 1 साल के बाद आता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। फॉर एग्जांपल लोन्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा।
आप दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि एसेट के कारण बिजनेस के पास पैसा आता है और लायबिलिटी के कारण बिजनेस के पास से पैसा जाता है। तो इस प्रकार लायबिलिटी को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो लायबिलिटी इज ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन which are required to be paid by business to other business person, bank, creditor, etc. For example, bank overdraft, tax payable, salary payable, loans bond. According to due date, liability are of two types. First, short term or second, long term. Short term liability are paid by business within a year and long term liability are paid by business after the expiry of 1 year. In other word, इसके पेमेंट का ड्यू डेट 1 साल के अंदर होता है और इसके पेमेंट का ड्यू डेट 1 साल के बाद होता है। इस प्रकार लायबिलिटी एंड एसेट फिनिश हो गया। हमारा अगला वीडियो एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस और कुछ दूसरे रिलेटेड अकाउंटिंग टर्म पर होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। आई विश यू ऑल हैप्पी एंड एजुकेटेड लाइफ।